जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं ठाकुर जी के चरणों में आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विस्तार से पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग यकीन मानिए, जैसे जैसे हम भागवतम में आगे बढ़ेंगे, आप लोग अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए अपने विषय पर चलते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय पढ़ा था, जिसमें सूत जी ने नारद जी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट के निवारण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सुझाव दिया था। अब तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले किसी कृष्ण प्रेमी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, पहले उसको पढ़ते हैं। मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। इसका अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण को देखकर जैसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंखें देखती है उनकी तो कोई जीभ है नहीं जो वर्णन कर सके, और जो जीभ वर्णन कर सकती है उसके पास आंखें नहीं है, क्योंकि देखा किसने? आंखों ने। तो आंखें बताए कैसे? बताना तो किसको है? जीभ को, और जीभ ने खुद देखा नहीं है, तो बिना देखे वह बेचारी जीभ उसका क्या वर्णन कर सकती है। यही लिखा है, मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं ने। आइए तीसरे अध्याय पर चलते हैं। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे यह शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। नारद जी ये किसको कह रहे हैं? सनकादि जी को। अब सनकादि बोले, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ वहां पर प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। सूत जी कहते हैं, अब सूत जी किसको बता रहे हैं ये सब? शौनक जी को। देखिए, सूत जी ने ये कथा किससे सुनी थी? सुखदेव जी से, क्योंकि सुखदेव जी ये कथा पहले किसको बता चुके थे? राजा परीक्षित को। ठीक है, ये सब पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। अब सूत जी शौनक जी को बताते हैं, ये सब वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्री भागवत अमृत कथा का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा के तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़कर आने लगे। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ठीक है, नारद जी ने जो आसन दिया वहां पर सनकादि बैठे। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा, और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भागवत कथा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं, तथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत कथा के आधे या चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। एक आध श्लोक करने से भी क्या फल मिलता है, ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। ठीक है, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए।
इसमें ये नहीं देखना कब कौन सा दिन शुभ है कौन सा अशुभ है, नित्य ही सुनना चाहिए। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी शुभदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है, देखिए कौन सा मास, माघ मास, और आपको मालूम होगा भी माघ मास ही चल रहा है, ठीक है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। देखिए क्या हो रहा है, शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भागवत सबको पछाड़ के आगे कैसे निकल गई? तब सूत जी जवाब देते हैं। सूत जी ने क्या कहा, जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो सुनिए। उद्धव जी कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र। उद्धव जी बोले, मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। ये उद्धव जी कृष्ण जी से बोल रहे हैं, वही सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। ये उद्धव जी कृष्ण जी से विनती कर रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या अवस्था करनी चाहिए। ठीक है, भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ये भगवान सोच रहे हैं। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। ठीक है, इसलिए भागवत जी को साक्षात श्री कृष्ण भी कहा जाता है। भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इससे छोड़ ही कैसे सकते हैं। इसलिए इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है, मतलब जो 7 दिन की कथा होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति प्रकट हो गई। वहां पर भक्ति पहुंच गई अपने 2 पुत्रों को लेकर। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर संत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार भागवत महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।